स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए देश विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। इस्राइल ने हिजबुल्लाह से समझौता किया, क्या अकेले लड़ पाएगा हमास? बंधकों और विस्थापितों का हाल क्या है, चलिए जानते हैं। 4 महीने से पश्चिमी एशिया में कई मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। हालांकि शांति की एक पहल के रूप में इस्राइल और हिजबुल्लाह ने शुरुआती 2 महीने के लिए युद्ध विराम कर लिया। यह समझौता लेबनान और इस्राइल के लाखों निवासियों के लिए राहत लेकर आया है, जो करीब 1 साल से अपने घरों से दूर है। युद्ध विराम लागू होने के साथ ही लेबनान और इस्राइल दोनों देशों के हजारों लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिमी एशिया में प्रगति का ये पहला बड़ा संकेत है। इस्राइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के बाद अब दुनिया की निगाहें गाजा युद्ध पर है। गाजा में रहने वाले लाखों फलस्तीनियों और हमास की कैद में फंसे बंधकों के परिवारों के लिए अभी भी अच्छी खबर का इंतजार है। तो आइए जानते हैं कि इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच क्या समझौता हुआ है। गाजा में अभी क्या हो रहा है? क्या इस्राइल हिजबुल्लाह के बाद हमास के साथ समझौता करेगा? इस्राइल बंधकों का क्या होगा? फिलिस्तीनियों नागरिकों के हालात क्या है? तो ये आइए पहले जानते हैं कि इस्राइल हिजबुल्लाह के बीच क्या समझौता हुआ है। पहला उत्तरी मोर्चे पर लड़ाई को समाप्त करने के लिए इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच संधि हो गई है। मंगलवार को इस्राइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में युद्ध विराम पर चर्चा की गई और इसे मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका के मध्यस्थता में हुए समझौते से 14 महीने से जारी संघर्ष के अंत का रास्ता साफ हो गया, जिसमें 3750 से ज्यादा लोग मारे गए। समझौते में शुरुआती 2 महीने के युद्ध विराम की बात कही गई है। समझौते के तहत लेबनानी नागरिकों को दक्षिणी लेबनान के गांव और कस्बों में अपने घरों में लौटने की अनुमति भी दी जा रही है, जिन्हें उन्होंने खाली कर दिया था। लेबनान में करीब 12 लाख लोग विस्थापित हुए और बुधवार से हजारों लोग अपने घरों की ओर लौटने भी लगे। वहीं दूसरी ओर इस्राइल पक्ष में करीब 50,000 लोग विस्थापित हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग वापस लौटे हैं। समझौते की दूसरी सबसे बड़ी शर्त के तहत जहां इस्राइल सेना को दक्षिणी लेबनान से हटना होगा, तो वही हिजबुल्लाह लितानी नदी के दक्षिण में सीमा पर अपनी शस्त्र मौजूदगी खत्म करेगा। जैसे इस्राएली सेना दक्षिणी लेबनान से हटेगी, लेबनानी सेना इन खाली क्षेत्रों में हजारों सैनिकों को तैनात कर देगी। इसके साथ ही लेबनानी सेना दक्षिणी लेबनान में पहले से ही मौजूद संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक बल को भी तैनात करेगी। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा असर अगर देखा जाए तो जिन पर पड़ा है वो है बंधक। पिछले साल हमास के घातक हमले के दौरान इसके लड़कों ने इस्राइल नागरिकों समेत 250 लोगों को बंधक बनाया था। आंशिक युद्ध विराम में जहां कुछ बंधक हमास की कैद से बाहर आए, जबकि कुछ को वहीं मार दिया गया। इस तरह से गाजा में अभी भी करीब 100 बंधक लोग मौजूद हैं, जिनमें से कम 1/3 के मारे जाने की आशंका है। अब इस्राइल और हिजबुल्लाह के समझौते में बंधकों को शामिल न करने से प्रभावितों परिवारों में निराशा छा गई है। मंगलवार की रात दर्जनों इस्राइली लोग राजधानी तेल अवीव में एक प्रमुख राजमार्ग पर एकत्र हुए और बंधकों की वापसी के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया है। इस जंग में जहां एक और प्रभावित वर्ग फलस्तीनी विस्थापितों का है, तो वही गाजा में इस्राइल हमास की लड़ाई के चलते फलस्तीनियों के अधिकांश घर नष्ट हो गए और लगभग पूरी आबादी अपने घरों से बाहर शरणार्थी बनकर रह रही है। एपी ने बताया है कि युद्ध की दूसरी सर्दी में ठंडी बारिश और बाढ़ के कारण लाखों लोग गंदे तंबू वाले शहरों में भूखे रह रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस्राइल हमास युद्ध में फलस्तीनी क्षेत्र में भारी तबाही भी मची है, जिसमें 44,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और दावा किया जा रहा है कि मृतकों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे मौजूद हैं। तो ये थी आज से कुछ खास खबरें।
आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे हमास और इसराइल से जुड़ी कुछ और खास खबरों को लेकर। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।